So hi all of you, welcome on Cine Speaks. कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। लग रहे हैं बढ़िया। और क्या पक रहा है, क्या बेक हो रहा है? बड़ा नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बेक्ड। क्या पका रहे हैं आप लोग? हम बहुत चीजें पका रहे हैं, क्या खाना है? भी पका रहे हैं हम, और थोड़ी मस्ती भी पका रहे हैं। होपफुली ऑडियंसेस को नहीं पका रहे, दैट इज द ओनली एजेंडा। तो सीजन 1 और 2 इस शो का, जैसे आप जानते होंगी ऋचा जी की, दे हैड कम आउट 2015, 16, 17 के दौरान 2 सीजन आ चुके थे और काफी गैप हो गया था थर्ड सीजन के बीच। तो मतलब पिछले 5 साल में हम चारों को काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि सीजन 3 कब आएगा, सीजन 3 कब आएगा। और तैयार भी था कुछ टाइम से, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स, पैंडेमिक, ये वो की वजह से आ नहीं पाया। बट अभी थैंक्स टू डाइस मीडिया एंड वूट, बेट का जो तीसरा सीजन है, जो हम सब के हिसाब से इसका बेस्ट सीजन है, आने वाला है। तो वी आर जस्ट होपिंग कि आपको और बाकी ऑडियंस को बहुत पसंद आए, जब आप ट्रेलर की जगह पूरा शो देखो और फिर हमसे बात करो। बिल्कुल देखना जरूर है। और आप चारों के रोल्स के बारे में भी जानना चाहेंगे, स्टोरी के बारे में भी जानना चाहेंगे, तो प्लीज कुछ कुछ अपने रोल्स और स्टोरी बताइए, नॉट इन डिटेल ऑफ कोर्स। तो कृति, आपसे शुरू करें। श्योर। तो ये शो एक बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर की लाइफ के बारे में है। इट्स अबाउट दीज 3 फ्रेंड्स, ऑनी, बॉडी, हारिस। एंड जो मेरा कैरेक्टर है तारा ब्रारा, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बिकॉज वो मेरे से बहुत ज्यादा कूल है। तो मुझे उसको प्ले करने में बहुत मजा आया बिकॉज जो मैं नहीं हो पाती अपनी रियल लाइफ में, आई थिंक आई हैव लिव्ड दैट थ्रू तारा ब्रारा। शी इज अ वेरी कूल पर्सन इन कॉलेज। एंड जो मोहम्मद हारिस का कैरेक्टर है, वो उसको पसंद करने लगता है, और उसके बाद कैसी उसके साथ क्या स्टोरी होती है, दे फॉल इन लव, उनका फिर ब्रेकअप होता है, कॉन्स्टेंटली उनका ऊपर नीचे चलता रहता है। वही सीजन 3 में भी कंटिन्यू होएगा। एंड ओके, तन्मय, यू? मैं बस ये कहना चाहूंगा, आई हैव बीन प्लेइंग मोहम्मद हारिस इन दिस शो। ये एक लड़का इलाहाबाद से है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है, ऑनी और बॉडी के कैरेक्टर्स के साथ रहने लगता है, और फिर कॉलेज में उसे तारा ब्रारा मिलती है और वो पागल हो जाता है बेसिकली। तो इसका जो पागलपन है तारा को लेके, वो अभी तक चल रहा है, और इसके पागलपन के वजह से वो ऑनी और बॉडी के कैरेक्टर्स को भी बहुत ट्रबल में पहुंचा देता है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर जो है वो थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, और ही इज अ गो गेटर, यू नो। तो इस सीजन में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तारा और हारिस की मुलाकात कुछ सालों बाद होती है, और वो काफी काफी एक्साइट भी होता है और नर्वस भी होता है उसे मिलने से। और ऑनी और बॉडी भी हारिस से बहुत सालों से नहीं मिले, तो हम सबका ऑलमोस्ट एक रियूनियन होता है, और फिर जो हम कॉलेज में थे वो वैसा ही शुरू हो जाता है, और फिर जो सारे कांड हम करते हैं और सारे ट्रबल में पहुंचते हैं, वो सारा शुरू हो जाता है फिर। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग राइड, एंड it's a great place to start, especially because we are also having a reunion here only because we shot this after a couple of years. Okay, Manik? तो जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम बॉडी है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। उसका बेस्ट फ्रेंड ऑनी होता है, और बॉडी और ऑनी आर लाइक जय वीरू, इनसेपरेबल, दे हैव द बेस्ट कॉलेज लाइफ। फिर इनकी लाइफ में आता है हारिस, और फिर स्टोरी ये है कि हारिस की जिंदगी वैसी ही रहती है, बेटर हो जाती है, बदतर हो जाती है, वो इन दोस्तों के ऊपर डिपेंड करता है। और तो ये अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऑल नाइट फूड डिलीवरी सर्विस का। बस यही है कि उसमें ये अव्वल नंबर पे आते हैं या और कुछ कर नहीं पाते ज्यादा। तो उसके बाद इस सीजन में काफी साल गुजर गए हैं, अब सब अपने अपने रास्ते निकल गए हैं। जो मेरा कैरेक्टर है बॉडी, उसकी शादी हो जाती है, वो सेटल डाउन हो जाता है, अपने फादर का बिजनेस करना शुरू कर देता है। और फिर उसे लगता है कि जो इसके कॉलेज के दिन थे वो बहुत अच्छे थे, और उसका मन करता है कि जो ये कॉलेज के दोस्त है जिनसे वो अब ज्यादा बात नहीं करता, जो कि हारिस, ऑनी और तारा है, उनसे मिलने की कोशिश करता है, और उनको मनाता है कि इस रोड ट्रिप पे चले हारिस और ऑनी को।
और यही है थर्ड सीजन में देखना कि इस ट्रिप में होता क्या है, तारा से मिलते हैं कि नहीं मिलते, और वो दोस्त रहे कि नहीं रहे. इट्स अ स्टोरी ऑफ एवरी यूनियन रीयूनियन एंड दैट्स व्हाट इट इज. ओके, शांतनु. मतलब हमारा I really don't know how to describe it in terms of ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ी है फॉर ऑनी. ऑनी एक कैरेक्टर है जो मतलब बॉडी का बेस्ट फ्रेंड है, जो हारिस का भी इवेंचुअली मतलब द थ्री ऑफ अस बिकम वेरी क्लोज सीजन 1 और 2 के दौरान. ऑनी इज समवन जो खुद को काफी लीडर और बॉस मानता है इन दोनों का, जो इनको काफी मतलब ज्ञान पेलता है, इफ आई मे यूज दैट फ्रेज ऑल द टाइम. और वो उस टाइप का थोड़ा ज्यादा थोड़ी बकवास करने वाला आदमी है, बट बेसिकली अ सॉफ्ट हार्ट काइंड हार्टेड पर्सन अंदर से, बट अदरवाइज फेयरली मीन एंड रूड टू हारिस स्पेशली. तो देखने का ये है कि ऑनी अभी भी when you see him in the third season you realize कि in some ways he has grown, but काफी तरीकों से इसकी सबसे कम ग्रोथ हुई है, जो कि आप ज्यादातर नोटिस करते हो. जो लोग ज्यादा कॉलेज में ज्यादा ग्रुप लीडर होते हैं या ज्यादा खुद को थोड़ा ज्यादा मानते हैं, यू नोटिस कि आगे बढ़ के जब उनकी उम्र थोड़ी बढ़ती है, उनकी सबसे ज्यादा उनकी ग्रोथ उनकी उतनी ज्यादा नहीं होती, बिकॉज दे आर होल्डिंग ऑन टू कॉलेज द मोस्ट. So Oni is one of those people who is actually holding on to college a lot. उसकी लाइफ में बहुत problems हैं because he's realized if I was to draw a parallel, I would draw a parallel in a very very vague way to like a DJ from Rang De Basanti. Like he's a guy who's not willing to leave the university at any price. उसको वहीं रहना है क्योंकि वो जानता है यहाँ पे उसकी कुछ औकात है. Okay. तो आप लोगों को देख के मुझे अभी आप लोगों की बॉन्डिंग समझ नहीं आ रही है, तो आप लोग ये बताइए सेट पे सबसे ज्यादा नॉटी कौन था और सबसे ज्यादा सीधा साधा कौन रहता था आप चारों में से? आई कैन जस्ट से सीधा साधा तो सिर्फ मैं ही थी. सीधी सादी मतलब. ओके, ओह सॉरी. ये ऐसे ही बोल रही है, ये बिल्कुल. हाँ. तो कौन किसकी शरारत की ज्यादा? मानिक ग्रेड ए कमीना, वर्स्ट पर्सन ऑन सेट. मतलब हम चाहते तो लाते ही नहीं उसको इस सीजन में, है ना माने? बिल्कुल. मैं इनका खाना ट्राई करते रहते हैं कि इसको भगाओ, लेकिन वापस ही आ जाता है. मैं तो बहुत बुरा हूँ. ऐसे पंगे मत लेना तुम. तो अभी ये तो रही बेक्ड की स्टोरी. आगे आप लोग और भी कुछ ऐसा साथ करने वाले हैं या कुछ ऐसी प्लानिंग है या कोई किसी के साथ आगे प्रोजेक्ट करने वाला है? तो हमारा प्लान तो यही है कि बेक्ड के हम 40 सीजन करें. तो अभी 3 तक पहुंच गए. तो देखते हैं जब तक हम 80 साल के होते हैं, शायद चौथा सीजन भी आ जाएगा. 80 साल के हो जाएंगी तो स्टोरी क्या बनाने वाले हैं फिर, वो भी बता दीजिए. उसके स्पॉयलर्स मैं देना नहीं चाहूंगा मैम. मैं बता देता हूँ. 80 साल पे हम अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ गोवा जाएंगे और ग्रेट ग्रैंड रियूनियन के लिए. और वहां पे हमारे नाते नाती और पोता पोती हमको रोक रहे होंगे ज्यादा पार्टी करने से. और एंड आफ्टर वी गेट टू ओल्ड एंड वी मूव ऑन, फिर वो भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे बेक्ड का फ्रेंचाइज. और हम करने नहीं देंगे. हम आके भूत बन के भटकेंगे बेक्ड के सेट पे आफ्टर वी आर गॉन. तो मतलब वूट वालों को सुनना चाहिए, ये बहुत स्पेशल कन्वर्सेशन है ना. या द भूत ऑन वूट. हाँ, तो और ये सब स्टोरी तो हो गई. ओटीटी पे आप लोग पर्सनली क्या फॉलो करते हैं और आप लोगों के पर्सनल फेवरेट जॉनर्स जानना चाहूंगी मैं. कृति? मैं एक्चुअली बहुत कुछ देखती हूँ, तो ऐसे मुझे बोलना कि क्या मुझे एक्चुअली मैंने अभी एक फिनिश किया था शो व्हिच वाज कॉल्ड मेड. इट्स ऑन नेटफ्लिक्स. जो बहुत अच्छा लगा. आई रिमेम्बर रियली एंजॉयिंग दैट शो. बट अब बेक देखेंगे. इट्स टाइम फॉर बेक. तो आप लोग भी बताइए प्रणय, क्या पसंद करते हैं और क्या विश है और कुछ करने की फ्यूचर में? विश तो मैम सब कुछ करने की है. मैं सब कुछ करना चाहता हूँ. जो भी जॉनर आए मेरे सामने, जो भी प्लेटफॉर्म आए, लाइव शोज हो या टीवी या वेब सीरीज या फिल्म्स, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ. और जो मैं देखता हूँ वो एक
तो मैं बोलूंगा कि कृति झूठ बोल रही थी, उसने कभी ये मेड शेड नहीं देखती, ये सिर्फ साइनफेल्ड रोज देखती है, वो तो रोज सुबह शाम साइनफेल्ड रहता है घर पे. But I think what all like, I want to speak for everybody, but all of us like comedies that have a little characters that are real and not aspirational. There are these characters that are more like us, where they are honest about their hatred towards something, or they're honest towards their dislike or their actual feelings towards something. And I think I really like those shows. So like It's Always Sunny in Philadelphia, People Just Do Nothing, Trailer Park Boys. These are the shows that I like to watch. Okay, Manik. हम यही जो अभी प्रणय ने बोला वो भी मेरे काफी फेवरेट शोज हैं, हम एक साथ बैठ के देखते हैं. बट वैसे तो आई लाइक अ लॉट ऑफ स्टफ, तो मैं जो भी मेरे को मिलता है देख लेता हूँ. जो वूड पे 2-3 शो मेरे को पसंद है वो देख लेता हूँ. प्रणय और कृति के काफी सारे वीडियोस हैं डाइस मीडिया के, तो वो मैं देख लेता हूँ. तो जो भी मेरे को कोई बताता है यार ये देखो अच्छा है, मैं तो देख लेता हूँ. अभी तो मैं बेक देख रहा हूँ, मैं अपना काम बहुत देखता हूँ, तो मैं अभी बेक देख रहा था वूड पे. सीजन 1 और सीजन 2 ऑलरेडी वूड पे है, तो वो मैं देख रहा था. आप बताइए. I mean, it depends. मैं ज्यादातर इंडियन OTT सीन पे जो भी है मैं सब कुछ देखता हूँ. And like I just want to say शांतनु actually सब कुछ देखता है. Just want that is my learning. आप कोई करना चाहो आप कर सकते हो, because he know every answer. But if I was to answer क्विज तो मत करो अभी, बट कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है. बट if I was to answer, I would say I really liked recently, I liked Scam, Pratik Gandhi ka Scam. I loved it. I thought it was fantastic. I liked Aranyak. I liked Aranyak on Netflix. And I liked Aspirants that TVF made. I think these are 3 shows that cover platform and YouTube content very well in terms of what the audience wants. They've really covered beautifully in these shows. In terms of comedies मुझे कम लगते हैं, अच्छे नहीं लगते ज्यादा, क्योंकि मैं देखता सारे हूँ. एंड स्पेशली कॉलेज कॉमेडीज मैं देखता हूँ और मुझे ज्यादा पसंद नहीं आते, क्योंकि जैसे ये दोनों पहले बोल रहे थे, हमारा एक डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ कॉमेडी है जो कि हम प्रेफर करते हैं करना, जो हम अपने थिएटर के टाइम से करते आ रहे हैं और अभी वेब में भी कर रहे हैं और मूवीज में भी आगे जाके करेंगे. वो मेरे को अभी तक दिखा नहीं है. मेरे को कोई ज्यादा खास कॉमेडीज पसंद नहीं आए. वेब में ऑफ कोर्स फिल्म्स में तो अलग बात है. देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस. देयर इज रोहित शेट्टी एंड फरहाद सामजी टाइप ऑफ कॉमेडी जो कि सिंगल स्क्रीन्स एंड ऑल में चलता है, जो कि विच इज ग्रेट एंड आई एंजॉय दैट आल्सो. बट वेब में ऑनेस्टली आई थिंक फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज वी आर डूइंग इट, आई थिंक the 3 seasons of Baked are probably the most unique college comedies, the comedy show seasons of a show that are out there. Okay. इसकी जो टैग लाइन है 3 तिगाड़ा सब बिगाड़ा, तो क्या कुछ बिगाड़ रहे हैं आप लोग इसमें? और रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? कुछ काम बिगड़े हैं, कुछ करना चाहते हैं और कुछ बिगड़ गया, ऐसा कुछ हुआ है? रियल लाइफ का तो पता नहीं ज्यादा अगर कुछ बिगड़ा हो साथ में, मतलब अपने टाइम के अलावा, क्योंकि जब हम साथ में मिलते हैं तो कुछ करते नहीं है, बस टाइम पर बात करते रहते हैं एक दूसरे का. बट रिगार्डिंग द टाइटल आई वुड से दिस 4 तिगाड़ा सब बिगाड़ा which is there including Kriti in this tagline is that somehow the 4 of us together in every season हम कभी भी we are never in a state of peace or of calm. अगर हम 4 कभी भी साथ में होते हैं, मतलब हमेशा कोई ना कोई कांड या स्यापा होते रहता है हमारे साथ. एंड दैट इज लिटरली द होल पॉइंट ऑफ बेक्ड कि अगर मैं और बॉडी का कैरेक्टर, बॉडी अगर कहीं निकले
तो या तो पिट के आएंगे या किसी गुंडे से मिलके आएंगे या किसी स्कीम में फंस जाएंगे। और अगर हारिस का कैरेक्टर कृति के कैरेक्टर से मिलता है या उसकी तरफ उसकी कोई फीलिंग्स होती हैं या फीलिंग्स नहीं होती हैं या कुछ भी होती है, उस चक्कर में भी दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ ट्रबल। तो मतलब बिगड़ता लिटरली सब कुछ है, सबका सब कुछ बिगड़ते रहता है। ओके, कितने एपिसोड्स हैं? हाँ कृति, या आई थिंक इस शो के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज मुझे लगती है वो ये है कि ये लोग पहले एक प्रॉब्लम बनाते हैं, फिर इकट्ठे उस चीज को सॉल्व करते हैं। तो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन सीजन 1, 2, 3, यू नो। वो खुद ही एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं और फिर उसी को इकट्ठे बैठ के सॉल्व करते हैं। तो कितना अलग है सीजन 1 से 2 से 3, ये कितना डिफरेंट है? क्या कुछ नया एडिशन है? जो हमारा सेटिंग है वो अलग है। हमारे सारे कैरेक्टर्स थोड़े बड़े हो गए हैं अब, लेकिन जो हमारा रिलेशनशिप्स है, जो शो का वाइब है, जो हमारे जो सिचुएशंस में हम पड़ जाते हैं, वो बहुत सिमिलर है टू सीजन 1 एंड 2। तो जो शो का इथॉस है वो सेम रहता है, लेकिन हमारा कंप्लीट सेटिंग बदल जाता है। बट जब हम 4 मिलते हैं वापस उसी में चले जाता है फिर से। ओके, मानिका आप बहुत सीरियस लग रहे हैं। समथिंग रॉन्ग और कोई कुछ गलत नहीं है। मैं इनके आंसर्स सुन के मेरे को रोना आ रहा है। नहीं, रोना नहीं आ रहा। मैं यही कह रहा था कि जो फर्स्ट और सेकंड सीजन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइफ के बारे में है। और जो अब थर्ड सीजन है वो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, और अब हमें लगता है कि अब हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की यादें ताज़ा करनी चाहिए। तो वहाँ तो जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ तो डंडे मार के निकाल देंगे, तुम स्टूडेंट्स तो हो नहीं, क्या कर रहे हो। तो हम वही थे जो हम सब दोस्त एक साथ इकट्ठे मिलने की कोशिश करते हैं और फिर वी ट्राई टू रीलिव कॉलेज अगेन। वही है थर्ड सीजन। ओके, कितने एपिसोड हैं, कितने मिनट्स के हैं और क्या कुछ है? 5 सीजन 3 में 5 कितने मिनट्स के हैं पर एपिसोड्स? हाफ एन आवर। ओके, और शूटिंग में कितना टाइम लगा था? कहाँ हुई थी? मतलब किस लोकेशन पे आप लोगों ने शूट किया? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपने। हमारी जो शूट थी वो 40-50 दिन की शूट थी। हमने पहले दिल्ली में शूट किया, फिर हमने नोएडा में शूट किया, फिर हम हिमाचल गए, हम हरियाणा में शूट कर रहे थे, हम बुलंदशहर में शूट कर रहे थे यूपी में। बहुत जगह नॉर्थ इंडिया में हमने बहुत जगह कवर किए हैं थ्रू दिस एंटायर रोड ट्रिप मूवी दैट वी आर शूटिंग। Sorry, it's a series now. Okay. तो बहुत मजे आए while doing that, और बहुत इंडिया का बहुत मतलब हमने एक्सप्लोर करने को मिला। और कब रिलीजिंग है, स्ट्रीम कब हो रही है? 2 मई को वूट पे आ रही है, प्लीज देखिएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और मैम सीजन 1 और 2 तो ऑलरेडी वूट पे हैं, तो आप वो देख सकते हो ऑलरेडी। बिल्कुल हम सबको बोलेंगे ऑडियंस को कि जरूर देखिए जिन्होंने नहीं देखी है। और आप भी ऑल द बेस्ट। आप आज देखोगे, आप आज देख के फिर हमें फोन करके बताना कि कैसा लगा। डन नंबर भेज देना आप पर्सनली। डन। ओके, बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।